नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत साहित्य के लघुत्रयी का अध्ययन करेंगे। लघुत्रयी पद में दो पद हैं। इस शब्द में दो अलग अलग पद हैं। लघु त्रयी। लघु का अर्थ है छोटा और त्रयी अर्थात तीन। तो लघुत्रयी के अंतर्गत तीन काव्यों का समावेश है और ये जो लघुत्रयी है ये लौकिक संस्कृत साहित्य के तीन ग्रंथों की इसमें गणना कही जाती है। कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। और ये तीनों ही जो काव्य हैं, ये तीनों ही काव्य ग्रंथ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित हैं। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में प्राय पूछ लिया जाता है कि लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथों का समावेश है अथवा किस कवि के ग्रंथों को लघुत्रयी में स्थान प्राप्त है। इस प्रकार इस विषय से अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के समाधान हेतु आइए शुरू करते हैं आज का विषय। पहला है रघुवंशम। इसके प्रणेता हैं महाकवि कालिदास। जैसा कि हमने देखा, इन तीनों ही ग्रंथों के प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ है पद्म पुराण और रामायण। दोनों में ही इसकी कथा वस्तु आती है, किंतु इसका जो सादृश्य है वो रामायण से ज्यादा है। सर्ग संख्या इसमें 19 सर्ग हैं। श्लोक संख्या इसमें 1569 श्लोक हैं, जिनमें जो 12वां सर्ग है उसमें सबसे अधिक श्लोक हैं 104, और जो 18वां सर्ग है उसमें सबसे कम श्लोक हैं 53 श्लोक हैं। इसके पश्चात आता है इसका कथानक। इसमें जो सूर्यवंशी राजा हैं उनका चरित्र चित्रण किया गया है। और कितने सूर्यवंशी राजाओं का किया गया है, यह प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है कि रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र चित्रण है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 31 राजाओं का चरित्र चित्रण यहाँ किया गया है। और उनका क्रम किस प्रकार से है: वैवस्वत मनु, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहिनग, पारियात्र, शिल, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, व्युषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्ममिष्ट, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण। इस प्रकार से इन 31 राजाओं का क्रमशः जिस क्रम में ये बताए गए हैं उसी क्रम में रघुवंश में इनका वर्णन मिलता है। और यहाँ हम इसका सामान्य अध्ययन ही करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें रघुवंश की पूरी कथा वस्तु को विस्तार से बताया जाएगा। तो इसके पश्चात इसमें श्रृंगार रस है। अन्य जो अंग रस है, अंगी रस श्रृंगार है। अंग रस के रूप में करुण रस, शांत रस आदि का भी वर्णन देखने को मिलता है। जैसे अज विलाप में हमें करुण रस का बहुत ही सुंदर चित्रण मिलता है। और जब वशिष्ठ आदि आश्रम में दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ जब वशिष्ठ आश्रम जाते हैं तो वहां पर शांत रस का बहुत ही सुंदर परिपाक है। शैली वैदर्भी रीति। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनमें वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण मिलेगा, किंतु जो माधुर्य प्रसाद गुण प्रमुख है, माधुर्य और ओज का भी वहां पर समन्वय देखने को मिलता है। छंद है अनुष्टुप छंद, उपजाति छंद, मालिनी छंद, वसंत तिलका इत्यादि। मतलब अनेक छंद मिलते हैं, किंतु इन छंदों की बहुतायतता है वहां पर। आगे है मेघदूतम। मेघदूतम कविकुल गुरु कालिदास का ही ग्रंथ है। यहाँ पर हम इन तीनों ग्रंथों का सामान्य अध्ययन करेंगे कि साहित्य शास्त्र की दृष्टि से ये किस उसमें आते हैं। किंतु अगर आपको मेघदूतम का विस्तृत रूप देखना है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लौकिक संस्कृत साहित्य नामक चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, वहां पर मेघदूत का एक अलग से वीडियो बना हुआ है। तो अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके प्रणेता हैं कविकुल गुरु कालिदास। ये काव्य विधा किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है? खंड काव्य के अंतर्गत आता है। गीति काव्य भी इसे कहा जाता है, दूत काव्य भी इसे कहा जाता है। इसका कथा स्रोत क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण और रामायण। मुख्य कथानक क्या है? विरही जो यक्ष और यक्षिणी हैं उनके हृदय की वियोग दशा का यहाँ पर मार्मिक चित्रण हुआ है। इस खंड काव्य के
दो भाग हैं, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। अब इसमें श्लोक संख्या कितनी है? पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। इस प्रकार से कुल 115 श्लोक हैं और 6 श्लोक प्रक्षिप्त माने गए हैं। ये प्रक्षिप्त क्यों कहे गए हैं, इसके लिए आप मेरा मेघदूत का वीडियो देख सकते हैं, वहां पर इसको विस्तार से बताया गया है। इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है, क्योंकि वहां पर जो कश्चित पद है उसके कथन से ब्रह्मा का कथन किया गया है। इसका नायक यक्ष है जिसका नाम हेममाली है, नायिका यक्षिणी है जो जिसका नाम विशालाक्षी है और वो एक स्वकीय नायिका है और अवस्था भेद से वो प्रोषित भर्तृका है। इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, एकमात्र छंद मंदाक्रांता का ही प्रयोग हुआ है। रस है यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार, क्योंकि यक्ष और यक्षिणी दोनों अलग रह रहे हैं। शैली वैदर्भी रीति तथा प्रसाद गुण, क्योंकि जो कालिदास हैं वो वैदर्भी के ही कवि हैं। इसकी जो टीकाएं हैं वो 20 भाषाओं में 50 से अधिक उपलब्ध होती हैं, अर्थात 20 भाषाओं में इसकी टीकाओं की रचना हो चुकी है, जिनमें से मल्लीनाथ की टीका को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। इसके पश्चात आता है कुमार संभवम, जो कि एक महाकाव्य है और इसके भी प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। इसका उपजीव्य श्रीमद् भागवत पुराण है। इसमें सर्ग संख्या, इसके सर्गों की संख्या 17 है और इसका कथानक है, जो मुख्य कथाएं हैं इसमें शिव पार्वती का विवाह है, कार्तिक जो कुमार कार्तिकेय हैं, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कुमार, तो कुमार से तात्पर्य है कुमार कार्तिकेय। तो यहाँ पर कुमार कार्तिकेय का जन्म है और कुमार कार्तिकेय के जन्म का जो उद्देश्य था वो तारकासुर का वध था, तो उसके पश्चात तारकासुर का वध है। इसके मुख्य पात्र हैं शिव, नायिका है पार्वती, और माफ कीजिएगा नायक हैं शिव, नायिका पार्वती, और जो मुख्य पात्र हैं शिव और पार्वती के अतिरिक्त उनमें है कुमार कार्तिकेय, हिमालय, नारद, तारकासुर आदि। तो इसमें इसकी कथा हम संक्षेप में देख लेते हैं थोड़ा। इसमें जो पार्वती होती हैं वो शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं और वो यहाँ पर जो पार्वती है उनका एक नाम दिया गया है अपर्णा। अपर्णा का अर्थ है जो पत्तों को खाकर जो जीवित रह रही थी और थोड़े समय पश्चात उन्होंने उन पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था। तो यहाँ पर पार्वती ने शिव को पाने के लिए बहुत ही कठिन तप किया था और उसी तपस्या के पश्चात शिव उनसे प्रसन्न होते हैं और शिव पार्वती का विवाह होता है। उसके पश्चात कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है और तारकासुर नामक जो असुर था उसका कुमार कार्तिकेय द्वारा वध होता है। तो यहाँ पर जो शिव और पार्वती हैं उनके प्रेम का बहुत ही निष्प्रह चित्रण देखने को मिलता है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर उसका चित्रण महाकवि कालिदास द्वारा किया गया है। इसके पश्चात इसमें श्रृंगार रस है, शैली वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण है, छंद अनुष्टुप छंद है और इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य क्या है कि इसकी 36 संस्कृत टीकाएं उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो रति विलाप का वर्णन किया गया है वो बहुत ही सुंदर है और यह अनेक उनमें पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि रति विलाप कौन से सर्ग में है, तो कुमार संभवम के चौथे सर्ग में रति विलाप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त शिव पार्वती के अनन्य और निष्प्रिय प्रेम का वर्णन भी इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है। तो इस प्रकार ये तीनों ग्रंथों का सामान्य परिचय था। मेघदूत का विस्तृत वर्णन आपको लौकिक संस्कृत साहित्य नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अन्य 2 ग्रंथों का भी विस्तृत वर्णन मैं जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूंगी। अब संस्कृत साहित्य में एक महाकवि कालिदास के विषय में एक उक्ति प्रचलित है कि अस्ति कश्चित वाक् विशेष, अर्थात वाणी में कुछ विशेष है। तो इसके पीछे की एक किंवदंती है, किंवदंती होती है जिसकी सत्यता का प्रमाण नहीं है किंतु वो कथा प्रचलित है। तो ऐसी कथा प्रचलित है कि कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी से हुआ था जो अत्यंत ही विदुषी थी और उन्होंने अपने विवाह से पूर्व एक शर्त रखी थी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। तो अनेक बड़े बड़े विद्वान उनसे शास्त्रार्थ के लिए आए
और वे उनसे हार गए और विद्योत्तमा ने उनका बहुत अधिक अपमान किया, तो वे सभी बहुत उनसे दुखी हो गए, नाराज हुए। तो उन्होंने उन सभी जो हारे हुए जो विद्वान थे उन सब ने सोचा कि हम इसका विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करवा देते हैं। तो ये बहुत, अगर हम पूरी इसको देखेंगे तो ये बहुत लंबी कथा हो जाएगी। तो उन सब ने कालिदास से विद्योत्तमा का विवाह करवा दिया। उसके पश्चात जब विद्योत्तमा को यह ज्ञात होता है कि कालिदास, कहा जाता है कि प्रारंभ में कालिदास बुद्धिमान नहीं थे, वे बहुत ही मूर्ख थे। तो जब उसे ज्ञात होता है कि कालिदास अत्यंत मूर्ख हैं, तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, उनका त्याग कर देती है। उसके पश्चात महाकवि कालिदास जाते हैं और माँ काली की आराधना करते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं, और फिर वापस विद्योत्तमा के पास आकर वे दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं, देवी कपाटम उद्घाट्य, अर्थात देवी दरवाजा खोलो। तो जो विद्योत्तमा है वो कहती है, अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, क्या वाणी में कुछ विशेष है। उसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि इस उक्ति को लेकर ही महाकवि कालिदास ने इन तीनों ग्रंथों का आरंभ किया है। कैसे? अस्ति, जो कुमार संभवम ग्रंथ है उसका आरंभ अस्ति से होता है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि हिमालय, इस प्रकार जो प्रथम पद्य है वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर जो अस्त्युत्तर है, यहाँ पर संधि हो गई है, यण संधि। तो यहाँ पर अस्ति उत्तर है, तो अस्ति प्रथम पद हो गया है। इसी प्रकार कश्चित के लिए जो मेघदूतम है उसका जो प्रथम पद्य है उसमें हमें कश्चित से उसका आरंभ हुआ है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, इस प्रकार से उसका आरंभ होता है। तो प्रथम जो पद है वो कश्चित है। इसी प्रकार वाक, तो जो रघुवंशम ग्रंथ है वो वाक से प्रारंभ हुआ है। वागर्थाविव संपृक्तौ, इस प्रकार से। तो अब इसमें कहाँ तक सत्यता है इसका तो ज्ञात नहीं, किंतु साहित्य में यह, संस्कृत साहित्य में यह उक्ति प्रचलित है और ऐसा माना जाता है कि इसी वाक्य के कारण महाकवि कालिदास ने इन तीनों ग्रंथों की प्रारंभ किया था। तो ये हमारा लघुत्रयी था। तो विषय आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपका अगर विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।